वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जुलाई 2024 और 15 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वास्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो वास्टिल दिवस ये अभी 14 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है फ्रांस में वास्टिल डे परेड होती है, और वास्टिल डे परेड सुन के कुछ याद आया, लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी ने इस वास्टिल डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की एक प्रमुख घटना है वास्टिल डे परेड, इसलिए हर साल 14 जुलाई को ये वास्टिल डे मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को CA दिवस मनाया गया, GST दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व केशवाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खारची पूजा, इसका आयोजन विशेषकर त्रिपुरा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे ये देश के और भी कई हिस्सों में मनाई जाती है, लेकिन विशेषकर खारची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? माणिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। अभी दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बेर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा, ये खर्ची पूजा यही है, ये मनाई जाती है। और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? तो ये हैं गितानस नौसेदा, और इन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट PM और प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने देश भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। 38 वर्षों तक ये पीक पे जाएगी और फिर घटने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात अपने देश भारत की है, तो भारत अपने संपूर्ण जैव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है।
भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबेर हैरिस ने इटली में शॉट गन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो सबेर हैरिस, इन्होंने अभी इटली में शॉट गन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि केपी शर्मा ओली ये नियुक्त होंगे और अब ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं केपी शर्मा ओली। इनका इंक्लिनेशन हमेशा से चाइना के प्रति रहा है। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी तक पुष्पकमल दहल प्रचंड थे और अब केपी शर्मा ओली नियुक्त हो गए हैं। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अभी इस्तीफा दिया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोलम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरे तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया? तो ये हैं बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। मैंने आपको अभी बताया मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। आप सोच के देखो, स्वतंत्रता के 75 साल हो गए और 75 साल के बाद पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। किसी में भी अगर किसी भी व्यक्ति में बर्थ बाय बर्थ अगर कोई भी डिफेक्ट है या कोई भी चेंजेस हैं तो उसके बेस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अब ये ट्रांसजेंडर पैदा हुई तो इनमें इनका तो कोई दोष नहीं है, फिर भी 75 साल लगे हैं इस देश में, तब जाके ये पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन पाई हैं। बाई बर्थ अगर किसी में कोई चेंजेस है तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे नॉर्मल लोगों के साथ ट्रीट होता है। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागे पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर कहाँ रखा गया? तो ये यूएई में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में एक भारतीय मूल के 84 वर्षीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान। और अबू धाबी में तो ये सड़क का नाम डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय मूल के हैं। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है।
भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है और भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। राजस्थान में जो थार है वहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया है और अब राज्यपाल को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वैसे जम्मू कश्मीर के अभी प्रेजेंट टाइम पे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। ये हैं वर्ल्ड के टॉप 3 पॉलिटिशियन जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। पहले पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरे पे जो बाइडन हैं और तीसरे पे पोप फ्रांसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध हावड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये उड़ीसा में आयोजित हो रही है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन होते हैं। ये भगवान सुदर्शन के रथ पर पुरी में ये बाहुड़ा यात्रा होती है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामूडा ASBT का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? कई सारे उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय आते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इनकी स्कूलों के पास बिक्री पर प्रतिबंध महाराष्ट्र ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इनका एडिक्शन हो जाता है। जो हाई कैफीन वाले ये एनर्जी ड्रिंक होते हैं, इनका एडिक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने AWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश्वर साकोरे को UN एजेंसी में भूमि नायक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। अभी प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो मिला। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना। और भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये हैं कार्लोस अल्कराज और इन्होंने ही विंबलडन 2024 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। आप देखो इन्होंने कितना डिटेल में आंसर लिखा है। अगर आप भी इतना डिटेल में आंसर लिखने लगे तो फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं उसका आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करो। अच्छा, ये मैंने जुलाई के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। जुलाई 2024 सेकंड वीक करंट अफेयर्स या फिर जुलाई 2024 सेकंड वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, इतना आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी। बिहार के मेडिकल कॉलेज में अब छात्र हिंदी मीडियम में भी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। अच्छा, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो अभी तक $710 था इसे बढ़ाकर $1600 कर दिया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेब्स की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।